बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण के महासचिव महंत जगतार मुनि जी ने कहा कि सन 1925 का विश्व का ऐतिहासिक कुंभ मेला होने जा रहा है, जहां विश्व के सारे लोग आएंगे और हमारे वैदिक सनातन धर्म की परंपरा से अवगत होंगे। कुंभ को लेकर प्रशासन ने समय समय पर बैठक की जा रही है और समय समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है, जिससे कि बाहर से आने वाले जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के अध्यक्ष महंत श्री धूलीदास जी ने कहा कि सारे तीर्थ का राजा महाप्रयागराज को कहा जाता है। प्रयागराज में आकर शाही स्नान का लाभ प्राप्त करें और कुंभ मेला क्षेत्र में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने धर्म के प्रति आस्था के साथ धर्म का प्रचार प्रसार करें और सनातन धर्म की रक्षा करें। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत देवानंद परमहंस ने कहा कि विश्व के सनातनियों का सबसे बड़ा कुंभ होता है और कुंभ कहा जाता है समूह को जहां लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बाद पूरे देश में धर्म के पटाखे फटफटाते हैं। इस बार जो कुंभ होने जा रहा है वह काफी ऐतिहासिक होगा और आप सभी से निवेदन है कि कुंभ मेला क्षेत्र में आकर मां गंगा की पवित्रता एवं पावन कुंभ धरती की मर्यादा बनाए रखें। चंद्र भगवान की जय। बोल पंचायती उदासीन नए अखाड़े की जय। गुरुदेव संघ साहब सच्चिदाड़ी महाराज की जय। ये कुंभ महान प्रयागराज तीर्थां दा राजा है। सारे तीर्थां दा प्रयागराज इस करके ही इसका नाम राजा है। तो राजा तीर्थ में आके राजे वाले काम करें सारे महापुरुष। मेरी तो ये बेनती होगी तो साफ सफाई का ध्यान रखें। दूसरे नंबर पे अपने धर्म का भी ध्यान रखें कि अपने धर्म के खिलाफ कोई जो कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसका विशेष ध्यान रखा जाए। क्यों किसी के धर्म नूं ना ही धर्म कोई माड़ा नहीं, कई बारी वो च इंसान माड़े होंदे हैं। तो मेरी गंगा मैया तो यही बेनती है कि सारे रल मिल के रहें, सारे प्यार नाल रहें, सब के धर्मां का सम्मान करें। जो कोई गलत कर रहा है उन्होंने गलत करें। तो गंगा मैया सब पे कृपा करे, मेरा देश तरक्की करे, तो महापुरुष तरक्की करें। भगवान श्री चंद्र महाराज जी, गुरु संगत साहब सच्चिदाड़ी महाराज जी पे यही मेरी कामना है कि मेरा देश तरक्की करे, तो हम भी तरक्की में रहें, तो सारे खुश रहें, सारे आबाद रहें, सारे प्रेम से रहें। और जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की बोल सच्चे दरबार की। आज हमारा पंच परमेश्वर कई दिनों से प्रयागराज की पावन धरा पर आया हुआ है। जैसा कि सबको पता ही है कि सन 2025 का एक विश्व का सबसे ऐतिहासिक कुंभ मेला, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, वहां विश्व के सारे लोग आएंगे और हमारी वैदिक सनातन धर्म के परंपरा से अवगत होंगे, जानेंगे कि हमारी वैदिक सनातन परंपरा क्या है और हमारे भारत का एक गौरव क्या है। तो इसी तारतम्य में हमारा श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन का रम्मत जमात प्रयागराज में कई दिनों से पधारा हुआ है और कुंभ मेले की विधिवत तैयारी में सारा पंच लगा हुआ है और कई दिनों से प्रशासन के साथ वार्तालाप में लगा हुआ है। प्रशासन से जगह के बारे में अवलोकन भी हो गया है, धर्मध्वज की लकड़ी का भी देख लिया गया है। आगे की गतिविधियां जो है इसी तरह से संचालित रहेंगी और 1 महीने तक निरंतर पंचायती उदासीन नए अखाड़े के शिविर में, जो छावनी जिसको बोलते हैं, उस शिविर में नित्य प्रति प्रातः से 4 बजे से लेकर के सायं 10 बजे तक आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें सुबह आरती और इसके बाद जो है यज्ञ आदि और दोपहर में भंडारे का आयोजन होता है, जो बहुत ही बड़े भंडारे के रूप में, जैसा गुरु नानक देव ने एक जात पात को खत्म करने के लिए एक लंगर की व्यवस्था चलाया था। हमारे देश में जात पात ऊंच नीच का बहुत बड़ा भेदभाव छाया था, उसको खत्म करने के लिए प्रथम गुरु नानक देव ने जात पात को खत्म करने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए एक लंगर चलाया, जिसमें सब ऊंचा नीचा बड़ा छोटा बैठ करके बड़े प्रेम पूर्वक से पंगत पाता, जिसको हम लंगर कह देते हैं, वो लंगर चलता है 2 बजे तक। 2 बजे के बाद रासलीलाएं, कथाएं, रामलीला इत्यादि का कार्यक्रम रखा जाता है। सायं 6 बजे फिर आरती होती है, अरदास होती है भगवान से विश्व शांति और स्वस्थ भारत की कामना हेतु नित्य प्रति
आराधना और पूजन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। और जैसे कि हमारे 3 शाही स्नान नियत हैं, उन्हीं शाही स्नानों में स्नान होगा। इसके बाद कुंभ का समापन होगा। अनेक धार्मिक गतिविधियां पूरे कुंभ मेले चलेंगी। इस तरह से हमारा कार्यक्रम। बाहर से श्रद्धालुओं को आने के लिए कोई संदेश आपका कुछ? जी, हमारा एक निमंत्रण कार्ड है, जैसा आपने देखा है। ये निमंत्रण कार्ड हमने राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों को भेजा हूं। और यहाँ हमारे समस्त भारत से, हर प्रांत से, महाराष्ट्र से, सौराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटक से, केरला से, आंध्र से, पंजाब से, हरियाणा, राजस्थान से, उत्तराखंड से, सब जगह से संत यहाँ अपने भक्तों की मंडली के साथ पधारेंगे, जिनका अलग अलग भी शिविर चलता है। और शिविरों में हमारे यहाँ लंगर की प्रधानता है, भोजन की प्रधानता है और भोजन कराया जाता है। महाराज, जैसे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ उनको उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या संदेश है? उसके लिए हम लोग ने कमर कस रखी है। जैसा कि हमारा सबसे बड़ा सहयोगी प्रशासन है, मेला प्रशासन है, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है, रहने की व्यवस्था है। हमारे यहाँ निःशुल्क भोजन, निःशुल्क दवा की व्यवस्था है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। जो हम लोग अच्छे से अच्छा ये सोचते हैं कि आए हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कष्ट ना हो और जाकर के उसके मन में एक संदेश रहे जन जन तक कि हमारे भारत की गौरव गाथा वाकई महान है, हमारा सनातन महान है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।